तो भैया हमारे को औरंगाबाद के कुछ दोस्त मिले थे, मिलके बहुत अच्छा लगा भैया आप लोगों से। तो क्या करना है, लाइक यहाँ से गरम गरम तेल डालते थे, ऑयल आता ना वो गरम गरम फेंकते थे, ये जल के राख हो जाना बोल के। अरे कहाँ भटक गए, घूम गए हम लोग, घूम गए घूम गए घूम गए भाई। हल्लू हाँ पूरा कच्चा है, भीगा हुआ है, ये बड़ा डार्क वैसे है, लेकिन शायद मंदिर है, दिखा रहा था सही मंदिर है यहाँ पे अंदर जाने का, लेकिन ये भी बंद है अभी। हमसे गिर जाएंगे, धन 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 जा रहे हो। तो ये है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज हम आए हैं देवगिरी फोर्ट यानी दौलताबाद का फोर्ट। टिकट ले लिए है, टिकट बारी जो है वहाँ है, टिकट वहाँ से लेते हैं, वहाँ से स्कैन भी कर सकते हैं। और ये जो है एंट्री यहाँ से होने वाली है, पहले टिकट दिखाएंगे और उसके बाद जाएंगे। चलो आज हमारे साथ है मोहसिन भाई और हाशम भाई। चलो देख लिया प्लान, वो प्लान है कैसा करना है, लोकेशन है पूरा, कैसा जाना कैसा नहीं पूरा है उसमें। यहाँ से निकलने का है और यहाँ से जो है जाने का है, अपन यहाँ से एंट्री लेंगे। यहाँ से टिकट दिखाते हैं इन लोगों को, टिकट दिखाने के बाद ये लोग टिकट फाड़ के वापस दे देते। और ये जो दरवाज़ा आप देख रहे हैं ना, 900 साल पुराना है ये दरवाज़ा, इतना मजबूत है, पूरा लोहे का है, पूरा A to Z पूरा लोहे का है। और ये पूरा 900 साल पुराना है, पूरा सुने पूरा 900 साल पुराना है। और इसका एंट्री कुछ इस तरीके से है, अब आगे आगे देखो होता है क्या। यहाँ पे जो है ना बॉटल जो रहते हैं, बॉटल जो है वापस अंदर जो लेके जाते हैं ना, वो फेंकना नहीं, वापस खाली करके यहाँ पे दिखाना, यहाँ पे खाली करके दिखाने के बाद आपको जो है पैसे वापस देंगे, जब तक आपको पैसे वापस नहीं दे देते। और यहाँ पे है पुराने ज़माने के जितने भी हथियार थे, ये फोर्ट है, ये पूरे टॉपा हैं, पूरे टॉप है, पूरा लिखा हुआ है वहाँ पे किसके है क्या है, पूरा लिखा हुआ है, पूरे लाइन से टॉपा रखे हुए हैं। ये भी टॉप है, ये भी टॉप है, पूरे ऐसे लाइन से रखे हुए हैं। ये बड़ा टॉप है। और ये है दौलताबाद की कुछ बायोग्राफी, इसमें क्या क्या है सब रहता। और ये है दूसरा दरवाज़ा। और ये दरवाजे को बनाने में फ़र्क क्या है बोले तो, दुश्मन को दुश्वारी होना, दुश्मन को यहाँ तक एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक पार करे तक दुश्वारी होना। क्योंकि यहाँ पे जो है ये पहले खाली नहीं रहते थे, या जो देख रहे हैं ना ये पूरे खाली नहीं रहते थे। यहाँ पे उन लोगों के जो सिपाही रहते वो रहते थे, जैसे दुश्मन यहाँ पे आता था टॉप से हमला बोल देते थे। और ये भी एक गेट है, इसको बंद कर दिया गया है, वहाँ भी एक गेट है, उसको भी बंद कर दिया। और ये है दूसरा दरवाज़ा, वो पहला दरवाज़ा था, ये दूसरा दरवाज़ा है। दरवाज़ा जैसा कि मैंने आपको पहले बोला, तो यहाँ भी जो है सिपाहियाँ रहते थे हमले के वास्ते, क्या अगर एक दरवाज़ा दूसरा दरवाज़ा पार भी कर लिए। और ये जो रास्ता है इसको क्रॉस बनाने की और एक वजह क्या है मालूम है, दुश्मन को और दुश्वारी होना, अंदर तक वहाँ की ऊपर की चोटी तक जाने के वास्ते है ना, उनको बहुत बहुत मेहनत लगती थी। अगर वो पहुँच भी गए तो जिंदा वापस आना मुश्किल था। वहाँ ऊपर सिपाही तीरंदाज ऐसा रहते थे। और यहाँ से भी जो है बाबूद दरवाज़ा है, मतलब यहाँ से भी बाहर निकलने का दरवाज़ा है, लेकिन इसको बंद कर दिए। और वहाँ नीचे जेल थी, जेल जो भी मतलब पकड़े जाते थे, जिंदा बचते थे, उन लोगों को जेल में कैद करते थे। और ये है तीसरा दरवाज़ा। ये इसको क्रॉस बनाने की वजह मैं आपको बताया ना, वो इसलिए थी कि इसको सीधा यहाँ भी बना सकते थे। अब ये है तीसरा दरवाज़ा। अब इसमें क्या है बोले तो, सीधा ये पूरा है ना 500 मीटर का है, ये 500 मीटर का। दुश्मन अगर यहाँ तक आ भी गया तो 500 मीटर का उसको पार करके वहाँ जाना पड़ेगा, वो भी 2 बड़ी टोपों से बचते हुए।
वो 2 बड़ी टोपों से बचते हुए उनको वहाँ जाना पड़ेगा, और वो बहुत बड़ी टोपे हैं, वहाँ तुमको दिखाता हूँ। एक वहाँ है और एक सबसे ऊपर है। और ये जो आप मीनार दिख रहे हैं ना, दिल्ली का नहीं है, झुलता मीनारा नहीं है, ये औरंगाबाद का मीनारा है। और इधर भी है, इसकी बाउंड्री बहुत बड़ी है, मैं आपको बताता हूँ इसकी बाउंड्री कितनी है। ऊपर चोटी पे जाके आपको बताता हूँ कि इसकी बाउंड्री कितनी बड़ी है। इतना लंबा था तो मैंने इसको जरा शॉर्ट में ले लिया, और मैं आपको जो मेन चीजें ना वही दिखाने वाला हूँ। ज्यादा लंबी वीडियो लेने वाला नहीं हूँ, तो आखिर तक बने रहे। और अब हम जो जहाँ जा रहे हैं ना, वो जो है हौज है, बहुत बड़ी हौज है, और इसको जंग के वास्ते भी इस्तेमाल करते थे, और प्रैक्टिस कराने का रहता उसके वास्ते भी इस्तेमाल करते थे। देखिए ये जंग की तैयारी के वास्ते भी इस्तेमाल होता था। किसी तरह से इसको ढक देते थे, और अंदर जो है तैयारी होती थी। और वहाँ जो है मस्जिद है, और अंदर मंदिर भी है। मतलब मालूम है ना भाई, राजा जो होता था वो हर एक कौम को, हर एक प्रजा को जो है लेके चलता था, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या क्रिश्चियन हो, सबके लिए उसको बनाना पड़ता था। तो पहले मस्जिद, फिर मंदिर। मस्जिद के अंदर ही मंदिर है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसा है। वहाँ तक जाना है अपने को, सिर्फ 2 घंटे है अपने पास, क्योंकि लेट हो गया आने में, ट्रैफिक बहुत थी। चलिए मैं आपको मस्जिद दिखाता हूँ। ये है मस्जिद मंदिर, जो मैं आपको वहाँ खड़े रह के बताया था हाउस के पास से। तो ये है यहाँ की मस्जिद और मंदिर। और यहाँ पे जो है पहले के ज़माने में बाज़ार भी लगती थी। दौलताबाद की जो बड़े बड़े शहर में जो रहते थे ना लोग, वहाँ पे देखो साइड में ना बाजार लगती थी ऐसा यहाँ पे, और अंदर इबादत होती थी। यहाँ पे मस्जिद भी है, और अंदर साइड में मंदिर भी है। यहाँ पे बाजार लगती थी। बादशाह लोग जो है यहाँ पे ख़रीदो फरोख्त के लिए लोगों को बाहर से बुलाते थे। वो लोग तो बाहर नहीं जाते थे, लेकिन जो है बाहर की आवाम को अंदर बुलाते थे, और जो भी सामान ख़रीदना था, फरोख्त करना था, उन लोगों के ज़रिए करते थे। इतनी बड़ी जगह है वो, माशाल्लाह। कड़क धूप है, ऊपर तक जाना है, और समझ में नहीं आ रहा कैसा जाएंगे ऊपर तक, लेकिन आप लोगों के लिए जाना तो पड़ेगा। ये है अंदर की मस्जिद, जो मस्जिद भी थी और मंदिर भी था। तो देखो अभी भी यहाँ पे ये लोग अपनी इबादत और जो भी पूजा वूजा रहती है वो लोग करते हैं। देखिए आप, ये इनकी वो जो रहती है पूजा वगैरह अभी भी करते हैं, लेकिन ये पहले मस्जिद हुआ करती थी, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। लेकिन भैया देखो हमारे वजू बना के आए हुए नमाज पढ़ेंगे बोलिए। इतना बड़ा है ये। और एक बात, ये किला जो है इसको कोई भी फतह कर नहीं पाया है, या तो किसी ने धोखे से लिया है, या सल्तनत जो है उनको मिलते गया है, क्योंकि इसको फतह करना बहुत मुश्किल था, ऊपर तक जाना बहुत मुश्किल था। लेकिन हम लोग जाएंगे, आज हम लोग ऊपर जाके दिखाएंगे कि कैसा जाते ऊपर। और वहाँ से पूरा अंदर जाने के बाद यहाँ से निकलते मस्जिद का रास्ता है, मस्जिद के पीछे का, और इसके सामने जो है एक मीनार है, सेम मीनार है। इसको अंदर जाने का जो है बंद कर दिए, काहे को बोले तो लव बर्ड्स जो रहते वो सुसाइड कर लिए थे। और एक बार उसके साथ वाकया भी हुआ था कि टूरिस्ट जो आए थे छोटे छोटे बच्चों को लेके, तो ऊपर की मीनार की लाइट चली गई थी, तो भाग दौड़ में 3-4 बच्चे जो है मर गए थे, इनका इंतकाल हो गया था, इस डेट। तो क्या है, बंद कर दिए उसको। तो इस हिसाब से जो है अभी तक बंद ही है वो, लेकिन इसका व्यू और फोटो लेने के वास्ते एक नंबर है। तो हम लोग जाएंगे आगे, आगे बने रहें। ये हौज है, किस लिए इस्तेमाल होती थी हमारे को नहीं मालूम, और वो हमारे मोहसिन भाई है, तुम्हारे को मालूम ही है उनका तो। और यहाँ पे क्या है बोले तो बंदर वंदर सब आते, और यहाँ पे अगर आए तो अपनी सामान की हिफाजत कर लेना। देखो बंदर, बंदर आते रहते, और थैलियां वैलियां सब हाथ में लेके चल जाते। देखिए
वहाँ से जो है अंदर जाने का है। और आजू बाजू में भी ये भी जो है अपने वॉचमैन कैसा बैठते वैसा जो है यहाँ पे सैनिका बैठते थे, जो उनकी फौज रहती थी वो 3 की तादाद में या फिर 2 की तादाद में अंदर बैठते थे। कोई भी दुश्मन आ गया यहाँ तक तो उसकी इत्तला जो है सामने वालों को मिल जाना, ऊपर जो भी रहते उन लोगों की सिपाहियों को मिल जाना, वो लोग कुछ करना उनके अगेंस्ट कुछ करना। तो वहाँ जाके मैं आपको बताता हूँ नीचे का व्यू। ये है चौथा दरवाज़ा, यहाँ से आए हम लोग, अब यहाँ से जाना है। अब ये है चौथा दरवाज़ा। अगर इन लोगों ने 3 दरवाजे पार भी कर लिए दुश्मनों ने, तो ये चौथा दरवाज़ा पार करना बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि ये जो दिख रहे हो आप ऊपर, यहाँ पे 3 अंदाज रहते थे और तीर अंदाज भी इतने माहिर तीर अंदाज रहते थे कहते। यहाँ आने के बाद भी यहाँ एक टोप रखा हुआ था, वो हटा दिए। और मैं हम लोग पहले जब आते थे ना फैमिली के साथ, तो खाना लेके आते थे साथ में, इतना मज़ा आता था। जब मैं औरंगाबाद में रहा करता था तो इतना मज़ा आता था फैमिली के साथ, बहुत मज़ा आता था। सीधा बना सकते थे ना, इसको जिगजैग बनाने का एक राज यही है, दुश्मन को पहुंचने में ऊपर खून पसीने में तब्दील हो जाना। इस वजह से यहाँ भी जो है फौजी लोग ठहरते थे, वहाँ भी, और यहाँ भी ऐसे सेम बने हुआ था, लेकिन अभी इसको तोड़ दिए। ऊपर चढ़ने में तो मोहसिन भाई को पूछेंगे, मोहसिन भाई कैसा महसूस हो रहा है? लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, ओनली डू दिस थिंग, ओके? मोहसिन भाई की हालत फुल हो गई कुप्पा अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन फिर भी चल रहे भाई, हिम्मत तो दिखा रहे। अब आगे है जो टॉप की मैं बात कर रहा था, एक टॉप है ऊपर, वो भी बहुत बड़ा है, और इसके ऊपर क्या क्या लिखे हुआ है क्या नहीं सब बताता हूँ। और ये जो है यहाँ भी फौज रहती थी कि एक दो लोग यहाँ ऊपर जाने का रास्ता, लेकिन इसको बंद कर दिया अभी। ये जो है ना ऊपर जाने का रास्ता है यहाँ से, लेकिन उसको बंद कर दिए। अब इसमें क्या वजह है वो नहीं मालूम, लेकिन ऊपर जाने का रास्ता था। और एक बात, ये भी पहले ऐसा नहीं था जब हम लोग यहाँ पे रहते थे। जब मैं पहले देखने आता था, यहाँ पे भी ऐसा कुछ बने हुआ था, जैसा कि आप ये देख सकते, ये ऐसा है, उधर खाई है, और यहाँ पे भी ऐसा कुछ बने हुआ रहता था। यहाँ पे भी जो है तीरंदाज खड़े रहते थे, वहाँ से आने में आसानी ना हो। ऊपर पहुँचना बहुत मुश्किल है, लेकिन आज हम 3 जाके दिखाएंगे। देखो आप, ये आने का वहाँ से रास्ता है, हम लोग यहाँ से आए और अब जा रहे बहुत डेंजर चीज़ के पास। यहाँ से भी जो है रास्ता हुआ करता था, लेकिन ये टूट जाने की वजह से बंद कर दिए, टूटने के डर की वजह से। ये लोग आते रहते हैं, लेकिन इन लोगों के वास्ते ना टिकट जो है बहुत महंगी है, 300 रुपये टिकट है इन लोगों के वास्ते, लेकिन अपने के वास्ते 25 रुपये है, 25 रुपये की टिकट है अपने वास्ते। और ये है ऊपर टोप का रास्ता, ऊपर जो है टोप है, मैं आपको जाके बताता हूँ ऊपर का लोकेशन। पब्लिक बहुत है। ये ऊपर का टोप, ये टोप है, इस पर जो है पुरानी आयतें लिखी हुई रहती है। टोप है, इसकी दिशा अभी सेम वैसी है जैसा पहले रखी हुई थी, क्योंकि ये इतना भारी है कि इसको हिलाना बहुत मुश्किल है। और यहाँ पे भी देखो कुछ लिखे हुआ है, मोहम्मद हसन, हमारे से कुछ लिखे हुआ है, जितना पढ़ना आया हुआ था। देखो यहाँ भी लिखे हुआ है उर्दू में, यानी पहले के लोग भी जो है जंग की फतह करते थे या जंग के कोई भी सामान इस्तेमाल करते थे, उसके रिलेटिव जो है टोप के ऊपर लिख के रखते थे। और देखो ये टोप की शुरुआत में भी जो है कुरान की आयत लिखी हुई है, नस्रुम मिनल्लाहि फतहुन करीब। देखो नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब, यानी नस्र है, मदद जो है अल्लाह ताला की तरफ से आने वाली है, और वो बिल्कुल करीब है। यहाँ से ऐसा जोर से सब फेंकते थे सीधा वहाँ, क्योंकि दुश्मनों को आने में आसानी ना हो। जितना भी बनाया गया है ना, और वहाँ एक खाई है,
आपको जाके बताता हूँ मैं। और ये जो किला है, किला पूरा 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 100 फीट की खाई के अंदर है। इसके आजू बाजू में है ना पूरी 100 फीट की खाई है। और इसके किले के दरवाजे में आपको बोलूँ कहाँ है, पहला यहीं खत्म नहीं होता, जहाँ से हम लोग घुसे थे वहीं नहीं है। मैं आपको बताऊँ कैसा, ऊपर जाके आपको बताता हूँ। वहाँ पे जो चोटी पे जाएंगे ना, वहाँ जूम करके बताऊँगा आपको, जूम शायद आपको वहाँ पे दिखे। चलो अब जाते हैं नीचे खाई के पास, वो पुल के पास। यहाँ तक आ भी गया, ठीक है चलो आ गया, बात तो सही है। यहाँ पे एक मस्जिद है, इबादत भी कर लिया। और जो है ये पुल को, जो एक लौता पुल है, वो भी उठा दिया जाता था। और इतनी गहराई है इसकी, 100 फीट है। और इसमें मगरमच्छ, सांप सब रहते थे। और ये पूरी गोल फिरती है, इसको कोई भी शॉर्टकट रास्ता नहीं है। अगर एक बार डाल दिया बोले तो बात खत्म। और उसके बाद ये भी पार कर लिया किस तरह से, ठीक है। यहाँ से भी जाने का रास्ता है नीचे, लेकिन क्या कहाँ निकलता कैसा निकलता मालूम नहीं अपने को। वो पार भी कर लिए। पार करने के बाद एक बहुत बड़ी खतरनाक गुफा आती है, मैं बताता हूँ आपको, जिसको बुलबुलैया बोलते हैं। डार्क, समझ गए ना, खत्म, डार्क पैसेज। अब ये जो है, वहाँ लाइट डालो, अभी नहीं अंधेरा आता। ये जो है गुफा है, यहाँ आने के बाद जो है दुश्मनों को ऊपर से गरम गरम तेल फेंका जाता था, गरम गरम तेल। यहाँ भी है। और ये जो है ऊपर से गरम गरम एक ये है। और यहाँ ऊपर से सीढ़ियों से भी चढ़ने का है, लेकिन अब हम लोग अंदर से जाएंगे, अंदर से जाएंगे, अंदर से जाएंगे। और ये भी अंदर का रास्ता है, जो अंदर नहीं जा सकते, बहुत खतरनाक है। मैं इससे पहले गया था, फिसलने का डर रहता। ये है देखो बुलबुलैया, अंदर जाने के बाद पूरा कुछ भी नहीं दिखता, पूरा अंधेरा। और इतनी गलीज बदबू आती है यहाँ पे। डार्क पैसेज है। ऊपर से देखो, ऊपर दिख रहा है आपको, ये ऊपर, यहाँ से गरम गरम तेल डालते थे। ऑयल आता ना, वो गरम गरम फेंकते थे, ये जल के राख हो जाना बोल के। देखो ऊपर, यहाँ तो नहीं है, आगे दिखाता हूँ। पूरा डार्क गुफा है ये, अभी लाइटें लगाए हुए थे। अरे कहाँ भटक गए, घूम गए हम लोग, घूम गए, घूम गए, घूम गए। चलो ऊपर जाएंगे। मैं आपको जो रास्ता बताया, ऊपर जाने का रास्ता है, बाहर निकलेंगे चलो। क्या हुआ, गरम गरम तेल डालेगा कोई? हाँ चलो सीढ़ियों पे से जाएंगे। कुछ अजीब ही खड़े सीढ़ियां हैं, इसको चलना बोले तो सांस फूल रही। डार्क पैसेज जो गुफा थी, वहाँ जाके तो आ गए, अब ऊपर चढ़ना है। और यहाँ भी एक मस्जिद थी छोटी सी, लेकिन इसको तोड़ दी है। मैं बताता हूँ आपको, तोड़ दी है या टूट गई है नहीं मालूम। ये वही गुफा जिसका जिक्र मैंने पीछे करा, वो एक डार्क पैसेज है, बुलबुलैया है, आगे भी एक बुलबुलैया है। चलो मैं आपको बताता हूँ। मैंने देखा, बोला ना, पूरी फिरती गुफा, ये खाई है ये। अब नीचे जाएंगे अपन, नीचे जाने के बाद गुफा दिखाता हूँ मैं आपको। और एक गुफा है, बहुत मुश्किल था भैया इसको फतह करना बोले तो। आज ये डार्क पैसेज, कुछ भी नहीं दिखता है यहाँ पे, पूरा अंधेरा है भाई। हल्लू, हाँ पूरा कच्चा है, भीगा हुआ है। ये बड़ा डार्क पैसेज, हमारे लाइट दिखा रहे हमारे साथी बोल के दिख रहा कुछ तो भी, नहीं तो पूरा पूरा रास्ता इसी से।
चलो ये आधे रास्ते तक तो हम आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ जो है, यहाँ से जो मैं बोला ना आपको तेल डाला जाता था, यहाँ से तेल डालते थे वो, अगर कोई भी आए तो। अब जाएंगे हम ऊपर। अभी भी पूरा पानी है बारिश का, देख संभल के आना। हर हमेशा शायद पानी रहता है यहाँ पे, क्योंकि जब भी मैं आया ना हर हमेशा पानी था यहाँ पे। हम लोग खाली चल नहीं पा रहे, हम लोग हथियारों के साथ कैसे आते थे ऊपर, समझ के बाहर है। ये आ गए हम ऊपर, फाइनली ऊपर नहीं, थोड़ा सा ऊपर। यहाँ से भी खाई दिखेंगी आपको, देखो भाई। अपने को जाना है ऊपर। चलो ये सीढ़ियाँ चढ़ जाने के बाद खोलेंगे फिर से वीडियो। हम लोग सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते जो है ऊपर आ गए। सीढ़ियाँ थे बोल के आपको कुछ बताया नहीं, लेकिन ये सीढ़ियों की तादाद है 700 से 900 तक। अब हम लोगों को नहीं मालूम हम लोग कितनी सीढ़ियाँ चढ़ गए और कितनी सीढ़ियाँ बाकी है। बस सांस फूट रही है, हम फुला रहे हैं और चल रहे हैं। ये है कुछ यहाँ का मंजर, देखो कैसा है। इतना चढ़ने के बाद हम आए, फतेह जो करना है हमारे को। भैया आप हमारा साथ देंगे फतेह करने में, किला फतेह करने में? भाई बोल रहे हाउ देंगे किला फतेह करने में साथ हमारा। कोई नहीं जीता, आज जीतेंगे अपन। चलो मैं आपको वहाँ जाके मिलता हूँ, मिलते हैं आगे। सीढ़ियाँ पहले ऐसे आ रही थी, अब ऐसे चल जाना था ना, हमारे को जाने में आसानी भी होती थी, लेकिन ऐसा जाके वापस ऐसा हो गई। अब ये सब कई को बोले तो, अब नको पूछो कई को बोले तो, कई को बोले तो दुश्मन को आसानी नहीं होना बोल के सांस फूट रही, इतना दम हो गया। और मैं ये सब कई को नहीं बनाया बोले तो स्टोरेज फुल हो गया मेरे फ़ोन का, फ़ोन भी गर्म हो रहा है, गर्मी भी बहुत हो रही है। तो सीधा मैं ऊपर जाके आपको दिखाता हूँ क्या है माहौल ऊपर। लेकिन इससे भी ऊपर जाना है हमें, ये सब पार करके, वो सब पार करके, ये सब पार करके हम लोग आए हैं। ये पूरा गोल गोल है यहाँ पे, पूरा ऐसे राउंड है ये पूरा। और एक बात ये है कि ये आखिरी हुकूमत ये किले पे औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह की थी, जिनके बारे में ध्रुव राठी, आप पहचानते होंगे ध्रुव राठी को। उसने थोड़ा गलत बोला है, हाँ उसके वीडियो अच्छे रहते हैं मैं मानता हूँ, लेकिन उसने जो बोला है औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के बारे में, तो मेरा मैसेज ये है ध्रुव राठी के लिए, उनकी फ़ैन पर, आप जो भी बना रहे देख समझ के बनाइए और पढ़ लिख के उनके बारे में क्या हिस्ट्री है क्या नहीं, किताबों में क्या है। अरे भाई अल्लाह के बहुत बड़े वली है वो, उनके बारे में आप ऐसा बोल रहे, अरे तू रे गिन रहे, इज्जत नहीं दे रहे थे, वो तो दूर की बात है। लेकिन और भी बातें हैं जो उन्होंने बहुत बदला अल्लाह के बारे में, जो बहुत गलत बोली है, उन्होंने नहीं बोलनी चाहिए थी ध्रुव राठी भाई। तो बहुत अच्छे वीडियो बनाते हैं, उनकी वीडियो में देखता हूँ इसलिए मेरे को मालूम है। तो चलते हैं आगे और क्या है देखेंगे। इसमें है ये मतलब ढोल और शायर वगैरह जो भी आते थे तो उनको यहाँ पे जो है रखते थे, शायर वगैरह को बीच में, और बाकी जो महाराजा है उनके सेनापति है और जितने भी जो लोग हुकूमत किए वो यहाँ पे बैठ के समाअत करते थे। ये ऐसा कुछ रहता था मंजर, और यहाँ पे बैठ के शेर व शायरी चलती थी। अब चलते हैं ऊपर। ऊपर का रास्ता जो है यहाँ से है, अब ऊपर जाके हम आपको बताते हैं कि हमने पता किए या नहीं। यहाँ पे आने के वास्ते भी है, इतनी सारी सीढ़ियाँ चढ़ के आना है, फिर इतना थोड़ा चढ़ना है और ऊपर जाना है। ऊपर ही जो है बहुत बड़ा टॉप है और वहाँ पे जो है मिसाइल रखी हुई है, जाके देखेंगे कैसी है वो मिसाइल और टॉप। अंदर भी जाने का रास्ता है, लेकिन शायद मंदिर है, दिखा रहा था सही मंदिर है यहाँ पे अंदर जाने का, लेकिन ये भी बंद है अभी। और ऊपर से कुछ इस तरह से दिखता है। वहाँ से आए
और यहाँ पे काला पहाड़ कन्नर बोल के लिखा हुआ है। ये भी एक बहुत बड़ी टॉप है। इसका वजन इतना है कि जैसी मशीन पे से उसको निकालते ही नीचे चलेगा। और देखो ये बहुत बड़ी टॉप है। ये एक टॉप ऊपर भी है और नीचे। ये 3 टॉपों से बच के दुश्मनों को ऊपर तक आना रहता था। ये है ये किले की सबसे बड़ी टॉप। यहाँ पे जो है सबसे बड़ी टॉप है। इसको काय को बोले तो खाली मैदान है ना, वो मैदानों में पहले दुश्मन खड़े रहते थे और यहाँ से मारते थे टॉप को। तो जो भी दुश्मन के अभी बंद होने वाला है तो चिच्चा बहुत फुल चिल्ला रहे। और ये लोग भी जो है उन लोगों की भी ड्यूटी है, लेकिन हम लोग का इतना लेट हो गया आने में, क्या करेंगे। बहुत बड़ा है भैया, आने में इतना खतरनाक मुश्किल हो रही। और ये किला इतना ही नहीं बल्कि बहुत बड़ा है। वहाँ पे आपको बाउंड्री दिख रही होंगी उसकी, पहले उसकी बाउंड्री, वो जो वाइट घर आपको दिख रहे, वो वाइट घर वहाँ तक उसकी जो है बाउंड्री थी। हाँ भैया 2 मिनट हो गया। वहाँ तक इसकी बाउंड्री थी और वहाँ से हमने शुरू किए थे, यहाँ पे ख़त्म किए। ये है सबसे बड़ा टॉप, देख लो आप। ये है बड़ा टॉप। ये हमारे भाई है जो यहाँ पे हमारे लिए रहते और काम करते। और यहाँ पे जो भी मतलब आजू बाजू में यहाँ पे फोटोआँ खिंचाते ना, उन लोगों को मना करते। ठीक है, अब जाते हैं नीचे, जाके मिलते हैं आप लोगों से। पूरा ब्लॉग जरूर देखना, लाइक कमेंट शेयर। हमसे गिर जाएंगे, धन 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 जा रहे हो। तो ये है यहाँ का, हाँ गर्म फूल है ना, ठंडा हो जाएगा खून भी। वहाँ से स्टार्ट कर रहे थे, लेकिन अभी जो है पूरा घर बन गए। हाँ आ रहे। अब हम लोग ऊपर से जो है नीचे उतर रहे। ऊपर जाते कि सोचा मैं कि जोमेटो और स्विगी ऑर्डर कर लेंगे, ऊपर जाके सो जाएंगे, लेकिन अलाउड नहीं है यहाँ पे। नहीं तो जोमेटो स्विगी पे जो है हम लोग कर लेते थे, वहाँ ऑर्डर कर लेते थे। अगर ऊपर देखे गया तो क्या खा के वहीं सो जाते थे। आने का बिल्कुल भी नीचे दिल नहीं था, इतना ऊपर चढ़ के इतना नीचे उतरना बोले तो भैया हमारे को औरंगाबाद के कुछ दोस्त मिले थे, मिलके बहुत अच्छा लगा भैया आप लोगों से। तो क्या करना है, लाइक सब्सक्राइब और शेयर, लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत अच्छा लगा हमारे को इनसे मिलके, बहुत अच्छे है औरंगाबाद के। यहाँ के लोग भी और यहाँ का खाना भी बहुत बेस्ट है। और यहाँ की जगह का तो आपको मालूम ही, पूरा किला 100 एकड़ में फैला हुआ है और उसकी खाई भी 100 फीट गहरी है। तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ और हाँ, ये हुकूमत में जो आखिरी हुकूमत थी ना, औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह की थी। उनके बाद है ना किसी को भी हुकूमत नहीं मिली, फिर कब्जे दर कब्जे कब्जे दर कब्जे कब्जे ही होते गए। तो ये थी 6:30 हो गए, 4:30 3:30 बजे गए थे ना। हाँ अब इतना टाइम हो गया, बंद हो गया, 6:30 बजे बंद हो जाता है ये। और चार्जिंग भी नहीं है। और ये व्लॉग जो है हमारे दोस्त है हमारा हाशिम, उनके फ़ोन से बन रहा था। लास्ट के जो 2 पार्ट है उनके फ़ोन से बने। और ये हमारे मोहसिन भाई। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। तब तक अपना ख्याल रखें, नमाज़ पढ़े और वालिदैन का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।